नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। कैसे इसका गठन हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे और किस तरह इसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम जब अपने अंतिम चरण में था और द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसी क्रम में 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। इसका उद्देश्य भारत का खुद का संविधान बनाना था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। संविधान सभा की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत की गई। तो कैबिनेट मिशन के तहत कब 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें जो था कुल उस वक्त 389 यानी 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे, जिसमें कि 292 जो था प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे। 292 प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे, जिसमें 93 जो था यानी 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों के थे। 93 सदस्य देसी रियासतों के थे और 4 जो सीटें थी वो चीफ कमिश्नर प्रांतों के प्रतिनिधियों के लिए थे। तो 4 सीटें चीफ कमिश्नर प्रांतों के, तो 4 सीटें चीफ कमिश्नर प्रांतों के थे। इसमें से आता था दिल्ली, अजमेर, मोरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये 4 चीफ प्रांत कौन कौन था? दिल्ली, अजमेर, मोरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। इन्हीं से 4 मेंबर का चुन के आना तय किया गया था, जो कि चीफ कमिश्नर प्रांत हुआ करती थी। लेकिन सन 1947 ईस्वी में देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में 93 सीटें संविधान सभा से चली गई और इससे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी अब घटकर 299 रह गई। कितना रह गई अब? 299। दोस्तों, इसी क्रम में संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक संविधान सभा की कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये डेट याद रख लेना है, जिसमें कि ये बैठक होती है दिल्ली के संविधान हॉल में, जो कि अब संसद भवन कहलाता है। हालांकि वो बिल्डिंग भी अब शिफ्ट हो गया दूसरे बिल्डिंग में। तो इस बैठक की जो थी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि उस समय संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो आप याद रखेंगे कि अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये 2 बिंदु याद रखेंगे। और इनके अलावा भी और बहुत सारे सदस्य थे इस सभा में,
तो प्रमुख नेता जो इसमें शामिल थे उनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें से फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और चक्रवर्ती राज गोपालाचारी थे। और संविधान सभा ने जो था 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। तो ये डेट याद रखेंगे, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। तो एच.सी. मुखर्जी जो थे ये उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ये अध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। वहीं एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव। याद रखेंगे, बी.एन. राय जो थे वो संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव को चुना गया था। इसके बाद विभिन्न समितियां गठित की गई, जिसका काम अलग अलग विषयों पर विचार कर संविधान का प्रारूप तैयार करना था। तो आइए हम प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्ष को जानते हैं, जिनमें से पहला है प्रारूप समिति, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इसके अध्यक्ष चुने गए थे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। पहला है प्रारूप समिति, दूसरा हो जाता है संघ शक्ति समिति, तीसरा हो जाता है राज्य पुनर्गठन समिति, राज्य पुनर्गठन समिति के बाद मौलिक अधिकार समिति, तो इनके जो अध्यक्ष थे वो अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के, संघ शक्ति समिति के नेहरू जी थे और राज्य पुनर्गठन के वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं मौलिक अधिकार के भी पंडित नेहरू ही थे। तो ये मुख्यतः 4 समितियां आपको याद रखने हैं, जो कि प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारी समितियां थी, लेकिन मुख्य जो है ये आपको दिमाग में रखना है। तो संविधान निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था। अवधि पूछे संविधान निर्माण की तो आप बोलेंगे 2 साल 11 माह यानी महीना और 18 दिन। संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन या बैठक हुई, जिसमें संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। इन चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बहस हुआ, जैसे कि भारत का शासन कैसा होगा, गणराज्य होगा या राजतंत्र यानी रिपब्लिक सिस्टम रहेगा या मोनार्की सिस्टम, मौलिक अधिकारों का स्वरूप कैसा होगा, और साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के अधिकार कैसे सुनिश्चित किए जाएं। और इसके बाद फिर भाषा के मुद्दों पर बहस हुआ, जिसमें कि राष्ट्रभाषा हिंदी होगी या नहीं, ये बातें कही गई। इन सभी मुद्दों पर संविधान सभा में खुलकर बहस हुई और अंततः भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। आपको एक बात और जाननी चाहिए कि संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख का खर्च आया था। तो खर्च अगर पूछे, हालांकि पूछता नहीं है, बस ऐसे ही फैक्ट के तौर पे आपको याद रखना है, 64 लाख रुपये खर्च आया था। और इसमें अधिवेशन कितने हुए थे?
तो 11 अधिवेशन हुए थे। और कितने देशों के संविधान से अवलोकन हुआ था? कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था? तो आप बोलेंगे 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। और चर्चाएं जो चली थी 114 दिनों तक, 114 दिनों तक चर्चा या बहस हुआ था संविधान सभा में। दोस्तों, संविधान का जो है अंतिम मसौदा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो आप ये डेट याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949 को। मसौदा अपनाया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। और ये डेट आप अच्छे से याद रख लेंगे, पूछा जाता है। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को मसौदा। इसे लागू करने की जो तिथि थी 26 जनवरी 1950 को तय की गई थी, जिससे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं उस दिन को। तो लागू करने की तिथि कब तय की गई थी? तो 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें अगर गणना की दृष्टि से देखें तो तकरीबन 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं, लेकिन ऐसे एग्जैक्ट अगर देखा जाए संविधान में तो वो मूलतः 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें कि 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो गणना की दृष्टि से अगर पूछे तो कितने अनुच्छेद हैं? तकरीबन 450 के आसपास अनुच्छेद हैं, और ऐसे 395 ही अनुच्छेद हैं, जिसमें कि अगर 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसको आप याद रख लेंगे। ओके, आइए, इतना जो लंबा चौड़ा संविधान है हमारा, इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जिसमें कि संप्रभुता, जिसको सॉवरेनिटी कहते हैं। उसके बाद लोकतंत्र। संप्रभुता क्या होता है? भारत जो है किसी भी बाहरी शक्ति से अब स्वतंत्र हो गया है। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का शासन होता है। वहीं तीसरी विशेषता के रूप में हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म, जिसमें सभी धर्मों को समभाव दृष्टि से देखा जाएगा। और उसके बाद चौथा अगर देखें तो मौलिक अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात कही गई है संविधान में। अगर अगली देखें तो संघीय संरचना, जिसमें कि फेडरल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच संतुलित शक्ति का विवरण किया गया था। ये प्रमुख विशेषताएं आपको याद रखने हैं। संप्रभुता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना। तो यह है मुख्यतः संविधान की विशेषता। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने अथक परिश्रम से हमें एक महान संविधान दिया, जो आज भी हमारे देश का मार्गदर्शन कर रहा है। यह सिर्फ 251 पन्नों का एक किताब मात्र नहीं है, बल्कि यह भारत की एक आत्मा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।